हाय गाइस, वेलकम टू द नेल्स शो। सो आज का जो वीडियो है वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, दैट इज़ अ रैप स्कर्ट। तो रैप स्कर्ट बनाने के लिए देर आर लाइक मल्टीपल वेज टू मेक इट एंड विथ मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल मटेरियल्स। तो उसमें से एक तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ और ये बहुत ही आसान तरीका है एट द सेम टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कपड़ा है ये मैं बहुत प्रैक्टिकल कपड़ा ले रही हूँ आपके लिए। आपके पास ऐसे वाले बहुत सारे स्कार्फ आपके घर में पड़े होंगे जो आप एक्चुअली ज़्यादा नहीं यूज़ करते होंगे, बट एट द सेम टाइम दे लुक रियली रियली प्रिटी अगर आप इससे स्कर्ट या रैप स्कर्ट वगैरह बनाएं तो ये जो स्कार्फ आप देख रहे हो ब्लैक कलर का है, कॉटन है और इस पर अच्छी सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एक साइड की जो एम्ब्रॉयडरी है वो मैं कट करके अलग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी है मैं नहीं चाहती हूँ कि ये वेस्ट साइड पे आए और आप और मोटे लगे। उससे अच्छा है कि आप इसको निकाल दो। इसको नीचे इस तरह से, मतलब जो नीचे का लेयर है वहाँ पे आप इसको अटैच करोगे। देयर आर टू थिंग्स, एक तो आपका कमर का जो एरिया वो पतला लगेगा क्योंकि कपड़े में एम्ब्रॉयडरी नहीं है। दूसरी बात, जब ये नीचे इस तरह से लगेगा तब ये बहुत सुंदर लगेगा, मतलब आपका जो डिज़ाइन है वो और एक्सटेंड हो जाएगा लाइक दिस। तो अब वो हो गया। अब मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक एक और जो सेकेंड लाइन है उसके नीचे, थोड़ा नीचे से एक पतला लेयर कट कर रही हूँ। इस कपड़े को हम बाद में बेल्ट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बस हमने इसको अलग कर लेना है। अगर आपको हिसाब चाहिए तो मैंने यहाँ पे 6 इंच का कपड़ा लिया है, तो 6 इंच मैंने यहाँ से हटा लिया। दैट्स इट। तो इस कपड़े को हम बाजू में रख लेते हैं अभी, तो इससे अच्छी सी बेल्ट बन जाएगी हमारे लिए। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे बाद में और हम इसका बेल्ट बनाएंगे। तो अगर आप ये प्रोसीजर विदाउट दिस स्कर्ट, मतलब एक प्लेन कपड़े से भी बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर्स का था, तो यहाँ पे मैं कमर पे मार्किंग कर रही हूँ 8-8 इंच के गैप में। 2-2 इंच की मैंने मार्किंग की, मतलब 8 इंच पहले, उसके बाद 2 इंच, फिर उसके बाद 2 इंच, फिर 8 इंच का गैप। उसके बाद मैं यहाँ से तकरीबन 10-12 इंच तक नीचे मैं ऐसे मार्क करके इस तरह का ट्रायंगल बना रही हूँ। ना ये हम क्यों बनाएंगे, ताकि इसको हम ऐसे फोल्ड करें और स्टिच लगाएं, ताकि जो कमर के पास जो हमारा जो शेप है वो बहुत अच्छे से बैठेगा। सेम 8 इंच के गैप से फिर से 2-2 इंच का लगा लिया और बीच में इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। तो ये प्रोसीजर हमने पूरे के पूरे स्कर्ट पे फॉलो करना है। तो चलिए इसको मैं स्टिच करती हूँ अभी। तो इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे, जो भी हमने मार्किंग की है उस तरह, क्योंकि देखिए 2.5 मीटर का कपड़ा है और ऑब्वियसली अगर ये शेप में नहीं होगा तो हम इसको पहन नहीं पाएंगे। तो अपने कमर के हिसाब से अगर आप 36 इंचेस का आप अगर पहनना चाहते हो तो 36 + 4 मतलब 40 का आप कमर का जो मेजरमेंट है वो आपको आना चाहिए। लेकिन जब आप रैप स्कर्ट बनाते हो तो याद रखें कि हमेशा जो विड्थ है वो 1.5 के हिसाब से रखना चाहिए। मतलब अगर आप 36 का वेस्ट का स्कर्ट पहनना चाहते हो तो 36 + 4 कम्स टू 40 और 40 का आधा कम्स टू 20। सो 40 + 20 60 इंचेस। तो पूरा का पूरा जो आपका स्कर्ट की जो चौड़ाई है वो 60 इंचेस आनी चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके अलग कर लूँगी। इसका अगेन यही रीज़न है कि हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा कपड़ा आपके कमर के एरिया में ऐड हो जाए और यू लुक बल्की। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा कपड़ा हटा के यहाँ पे पीको कर लोगे तो जब आप ये पहनोगे स्कर्ट, आप मतलब एकदम बॉडी फिटेड रहेगा और ये सुंदर लगेगा। इंस्टेड ऑफ लाइक एक्स्ट्रा लेयर आपकी ऐड हो जाएगी और आप मोटे लगोगे। उसके अलावा एक तो ये रैप है तो ऑब्वियसली 1.5 रैप सर्कल आप पे आने वाला है, तो वी डोंट वांट दैट एक्स्ट्रा बल्ज एट योर टमी एरिया। तो इसी तरह से हमने जो है, देखिए इतना नीट ऐसे बैठा है, तो इसी तरह से हमने बाकी के सारे प्लीट्स बना लेने हैं। तो ये मैंने सारे के सारे प्लीट्स बना लिए। आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा रख सकते हो। तो अब आई बॉटम की बारी। जैसा कि मैंने कहा था, हमने ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट था वो अलग कर लिया था हटा के। तो अब हम इसको लगा लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो कपड़ा है इसको मैं, जो मैंने कट किया था वो वाले साइड पे एक और बार मैं पीको लगा लूँगी, ताकि जो कपड़ा है वो खुले ना, इस तरह से। तो ये हो गया रेडी। तो अब हम इसको स्कर्ट के जो सबसे बॉटम लेयर है उस पर वापस लगाएंगे। तो लगाने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी है यहाँ पे,
तो इसके नीचे ये कपड़ा हम स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर जो अपर लेयर है वो रखेंगे इस तरह से। बस एक के ऊपर एक रखना है। बस रखते टाइम पे ध्यान रखिए कि जो एम्ब्रॉयडरी है उसका सीधा जो साइड है वो ऊपर की तरफ हो बस, और ऊपर का लेयर नीचे के लेयर के ऊपर आना चाहिए, ताकि वो जो अच्छे से ऐसे यू टाइप के जो शेप्स आए हुए वो दिखेंगे और ये थोड़ा स्टेप टाइप लगेगा। तो ये हो गया रेडी इस तरह से। तो ये देखिए कितना सुंदर और रिच लग रहा है नीचे। अब हमने जो है साइड्स को एकदम स्ट्रेट करके कट कर लेना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये भी हटा लेंगे। अभी सिंपल सा डबल फोल्ड दोनों तरफ इस तरह से। ये हो गया इस साइड का, उसी तरह हम दूसरी साइड का भी लगा लेंगे। तो ये स्कार्फ जो है आई एम श्योर कि जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं उनके पास पक्का होगा, उनकी अम्मी के पास तो गारंटी होने वाला है, कोई भी कलर। और ब्लैक तो इट्स लाइक अ यूनिवर्सल कलर, जो हर एक मुस्लिम फैमिली के घर में ये पक्का होना ही होना है। तो यू कैन गेट दैट और यू कैन बाई योर ओन। तो ये पूरा का पूरा स्कर्ट रेडी है। अब ये है आ गया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप इज़ जो कमर का जो बेल्ट हमने निकाला था उसको हमने यहाँ पे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक साइड से जोड़ेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जो फ्रंट है वो आपकी तरफ फेस करेगा, और ये जो है इसको आप उल्टा इस पे लगाओगे, ताकि जब आप इसको सिल के फोल्ड करो इस तरह तो जो सीधा साइड है वो ऊपर दिखे। तो ये देखिए, तो ये स्कर्ट मैंने लगा लिया। अब ये जो कमर के लिए जो पट्टी हमने लगाई है उसमें हमने थोड़ी सी पट्टी एक तरफ छोड़ देनी है, ताकि वो टाई करने के लिए, मतलब बांधने के लिए बाद में काम में आए। उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो सिंपल सा अटैच है, बस इसको अटैच करना है और इसको फोल्ड कर देना है, बस सिंपल। तो ये हो गया पूरा अटैच एक तरफ का। अब आता है मेन स्टेप। क्योंकि रैप स्कर्ट है एकदम नीट होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे अब सीधी तरफ घुमाएंगे, और जो कपड़ा है अनस्टिच्ड कपड़ा उसको अंदर की तरफ रखेंगे, और इस कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर डाल के हमने ऊपर से स्टिच लगानी है, ताकि जो है वो जो सिलाई का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर चला जाए। इसी तरह साइड पे हम फोल्ड करेंगे और इस कपड़े को इस तरह अंदर मोड़ेंगे, और पूरा का पूरा बेसिकली जो रफ एरिया है वो अंदर चला जाना चाहिए। और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए पूरा का पूरा बेल्ट हम सी देंगे। तो ये हो गया साइड रेडी। एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लें एज यूजुअल। तो ये वन ऑफ द प्रोसीजर है, क्योंकि इस तरह के स्कार्फ के लिए ये वाला पैटर्न ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने इस तरह का रैप स्कर्ट बनाया है। लेकिन बहुत जल्द मैं और 2-3 तरीके के रैप स्कर्ट्स बनाऊंगी, क्योंकि रैप स्कर्ट्स आर इन द मार्केट राइट नाउ। सब लोग बहुत पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम ये ट्रेंडी भी है और बहुत कंफर्टेबल है। आई होप यू हैव सीन योर फादर्स वेयरिंग लुंगीज एंड ऑल, एंड यू गेट जेलस कि इतना कंफर्टेबल होता होगा उनके लिए। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ लुंगी फॉर गर्ल्स, बट ये बहुत कन्वीनियंट है। इनको बनाना भी ईजी है और बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हो। तो जिसमें से वन ऑफ द प्रोसीजर ये है, और बहुत जल्द मैं दूसरे प्रोसीजर के भी बना के वीडियोस अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इस स्कार्फ के लिए ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा रेडी। और लास्ट वाला जो एज है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम जब सिल लेंगे तो अपना जो स्कर्ट है रैप स्कर्ट वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा एकदम स्ट्रेट फिटेड वाला रैप स्कर्ट का डिज़ाइन है, मतलब पैटर्न है। और बहुत जल्द, जैसा कि मैंने कहा, मैं सर्कुलर और अलग अलग मॉडल के बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो ये अपना स्कर्ट एकदम रेडी टू बी यूज्ड। तो इस तरह से जब आप फैलाओगे तो ये बहुत चौड़ा लगेगा। आराम से जब आप इसको टाई करोगे एटलीस्ट 1.5 टाइम, मतलब एक बार आपका पूरा सर्कल और उसके बाद एक और आधा सर्कल आना चाहिए। तो दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस ट्यूटोरियल वॉज यूजफुल। आप प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक यू so much for watching, and I'll get back to you with more interesting videos. Till then, take care and bye.